जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बैठाता है, वह मुझे सूखते जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तुम मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मलाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जय मसीह की everyone। मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, किस किस को लगता है कि कुछ बड़ा करने के लिए हमें बड़ा होना जरूरी है? कुछ बड़ा काम करने के लिए हमें बड़ा होना जरूरी है। हमें अक्सर लगता है कि मिनिस्ट्री, लीडरशिप या फिर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें बड़ा होना चाहिए, या फिर हमारे पास कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर हम सोचते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे ID कार्ड को नहीं देखता, वो देखता है कि हमारा दिल कैसा है, हमारे मन की श्रद्धा कैसी है। हम एक वचन देखेंगे, तीमुथियुस 4:12। तीमुथियुस 4:12 में लिखा है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जाने, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो ये वचन सिंपल सा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मतलब इस वचन का मतलब यह है कि कोई तुम लोग को छोटा ना समझे, कोई ये छोटा बोल के कि अरे इसकी तो उम्र इतनी है, तुम्हें कोई इग्नोर ना करे। अपने आप को और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी बातें सुन के लोगों को कोई असर पड़े, तुम्हारी बातों से लोगों के ऊपर असर पड़े, कोई इम्पैक्ट बनना चाहिए, लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि वाह ये बच्चा तो इतना अच्छा है, इससे तो मुझे कुछ सीखना चाहिए। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी गोलियत की और दाऊद की, 1 शमूएल 17:33। ये वो पार्ट है जहाँ साउल दाऊद को रोकता है। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध लड़ नहीं सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़पन ही से ही होता है। तो ये साउल दाऊद को रोकता है कि तू उस गोलियत से लड़ नहीं सकता। लेकिन फिर उसके बाद जो दाऊद है वो जाता है और वो गोलियत से लड़ता है। जब वो इस्राइल को डरा रहा था, गोलियत है वो इस्राइल को डरा रहा था, तो साउल जो राजा था उसने सारे जितने भी सैनिक थे वो सबको, मतलब सारे जितने भी सैनिक वगैरह थे वो सब छुप गए, कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था। लेकिन एक लड़का आया, दाऊद, वो कोई सोल्जर नहीं था, वो एक शेपर्ड, कोई चरवाहा था, और उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया। राजा ने कहा, तू तो अभी बच्चा है। तो फिर साउल ने कहा, यू आर नॉट एबल टू गो टू फिलिस्तीन, मतलब राजा कहता है कि तू तो एक बच्चा है, तू कैसे उसको हराएगा। तो जो दाऊद है वो जवाब देता है, वो उस गोलियत को हरा के आता है। तो गोलियत क्या है? तो गोलियत एक बच्चा था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल से, अपने जब वो इतने साहस से जो लड़ता है उस गोलियत से, फिर वो उसको हरा देता है। तो हम ये सोचते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, हमसे होगा नहीं, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि छोटे लोग जो है वो भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ? और सवाल, ऐसा ना कहें कि मैं तो बहुत छोटा हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम प्रे करेंगे। हे परमेश्वर, मैं सबको प्रेयर करना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे जो युवा हैं और जितने भी यंग लोग हैं, उन सब के अंदर साहस आने पाए और वो लोग आपकी प्रार्थना करके पावरफुल बनने पाए। आमीन।